जब माँ ने बच्चे के कपड़े हटाए, उसने देखा कि उसकी पीठ पर सींग उगाए थे। अगले दिन बच्चा गायब था। पता चला कि वो अलमारी पर चढ़ गया था। माँ ने उसे नीचे उतारा। अब उसकी पीठ पर पंख उगाए थे। माँ ने उसे सावधानी से उठाया और नहलाकर पंखों से खून साफ किया। फिर उसने पालने को एक कंबल से ढक दिया और उसे अच्छी तरह से बांध दिया। बच्चे को उड़ने से रोकने के लिए माँ ने उसके पंखों को ढकने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसके पंख और बड़े हो गए। अब उसके पुराने कपड़े उसे नहीं आते थे, तो माँ ने उसके लिए एक खास कपड़ा बनाया। इस कपड़े में से उसके पंख बाहर आ सकते थे, जिससे वो उन्हें आराम से फड़फड़ा सके। समय के साथ उसके पंख और बड़े हो गए और उन पर पंख भी उगने लगे। धीरे धीरे बच्चा एक पक्षी जैसा दिखने लगा। उसे चोट से बचाने के लिए माँ ने उसे स्पंज के गार्ड पहनाए और उसके लिए एक हेलमेट भी खरीदा। जब माँ और बहन ने उसे छोड़ा तो वो हवा में आजादी से उड़ने लगा। इस फरिश्ते जैसे बच्चे के आने से परिवार की किस्मत भी बदल गई। माँ की लॉटरी टिकट भी सच में निकल आई। फिर उन्होंने बाजार जाकर जश्न मनाया। तो तुम्हें ये फरिश्ता बच्चा पसंद आया? ये आदमी हर बार जब भी स्टेक खाता है, उसे अपनी प्लेट पर 12 मटर चाहिए, वो भी एकदम सही तरीके से सजी हुई। लेकिन जब उसका दोस्त उनमें से एक मटर उठा लेता है तो उसकी परफेक्ट अरेंजमेंट बिगड़ जाती है। बस उसकी पूरी भूख खत्म हो जाती है और गुस्सा तो इतना आता है कि स्टेक में उसकी जरा भी दिलचस्पी नहीं रहती। जब वो अपने ससुराल जाता है और वहाँ उसे मीडियम कुक्ड स्टेक दिखता है तो उसे इतनी परेशानी होती है कि वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। जैक को बहुत ज्यादा ओसीडी है। जब भी वो घर से बाहर निकलता है तो अपनी जेब में एक ब्लैक सोप जरूर रखता है। पहले वो साबुन के केस को एकदम परफेक्ट जगह पर रखता है, फिर अपने हाथ धोने की अजीब और जटिल प्रक्रिया शुरू करता है। वो इतनी जोर और बारीकी से हाथ रगड़ता है कि उसकी उंगलियां छिल जाती हैं। जब तक उसके हाथ पूरी तरह दुखने नहीं लगते तब तक वो रुकता ही नहीं। हाथों से खून निकलने लगता है तो उसे साफ करने के लिए जैक बाथरूम का सारा टॉयलेट पेपर खत्म कर देता है। हाथ धोने के बाद उसकी नजर अचानक अपनी शर्ट पर पड़ती है, जिस पर एक दाग दिखता है। वो अपनी उंगली साबुन में डुबोकर दाग पर लगाता है, फिर अजीब तरीके से झुककर उसे धोने की कोशिश करता है। जब ये सब हो जाता है तो वो साबुन के केस को सुखाता है और फिर उसे जेब में डालने ही वाला होता है कि रुक जाता है। उसके ताजे धुले हाथ उस साबुन के केस को छू ले, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। अब दिक्कत ये कि सिंक के पास पेपर टॉवल भी खत्म हो चुके हैं। आखिर में उसे दरवाजे के पीछे छिपकर इंतजार करना पड़ता है कि कोई आए ताकि वो बिना कुछ छुए बाहर निकल सके। ऑफिस में भी उसकी ओसीडी बनी रहती है। उसे बाईप्लेन के पंख सहन नहीं होते तो वो उन्हें वहीं तोड़ देता है। बस इसी के साथ सिंगल विंग प्लेन का आइडिया जन्म लेता है। जब जैक प्लेन के शरीर पर हाथ फेरता है तो इंजीनियर्स को समझ आ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, और हुआ भी वही। जैक अब एक और अजीब डिमांड रखता है। उसे सारे स्क्रू पूरी तरह फ्लैट चाहिए ताकि हवा का रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाए। उस वक्त ये लगभग नामुमकिन था, लेकिन इंजीनियर्स ने कोशिश करने का फैसला किया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। जब जैक ने प्लेन के एकदम परफेक्ट बॉडी को देखा तो उसे पहली बार संतोष हुआ। अब उसके दिमाग में नए नए ख्याल जन्म लेने लगे। जैक खुद इसे उड़ाने का फैसला करता है। इंजीनियर्स उसे समझाते हैं कि पहली उड़ान जोखिम भरी होगी और उसे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन जैक को किसी की परवाह नहीं। वो जैसे ही कॉकपिट में बैठता है, ऐसा लगता है मानो इतिहास बदलने वाला।